हाँ, इस वीडियो में हम आपको जैसा कि स्किन प्रॉब्लम की एक श्रृंखला चल रही है, स्किन से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। तो आज का टॉपिक है कार्बंकल, यानी यह भी एक तरह का फोड़ा ही होता है, उसी ग्रुप से भी संबंधित होता है। यह भी एक स्किन की त्वचा की प्रॉब्लम है। इसकी विशेषता यह है कि इसके जो बॉयल्स निकलते हैं, फोड़े निकलते हैं, वो गुच्छे गुच्छे में निकलते हैं और यह एक संक्रामक बीमारी मानी जाती है जो शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचने में देर नहीं करती है और इसी तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी बड़े आराम से फैल जाती है, बड़ी तेजी से फैल जाती है। तो कार्बंकल का जो इंट्रोडक्शन है, इसमें बताया गया आपको कि अभी फोड़ा की ही एक वेराइटी है और इसके फोड़ा जो हैं और गुच्छे में निकलते हैं, जो एक संक्रामक बीमारी के रूप में फैलते हैं। ये शरीर के एक भाग पर होते हैं, फिर ये दूसरे भाग पर भी बड़े आराम से फैल जाते हैं। वैसे ही एक व्यक्ति से या दूसरे व्यक्ति में भी बड़े तेजी से फैल जाते हैं, इसलिए इसको हम संक्रामक बीमारी की श्रेणी में डाल देते हैं। तो कार्बंकल क्या है? यह भी एक फोड़ा की ही वैरायटी है जिसमें फोड़े जो हैं वो गुच्छे में निकलते हैं और ये संक्रामक बीमारी की तरह से तो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग पर या एक स्वस्थ व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में बड़ी तेजी से फैल जाते हैं। इसके कारण में बताया गया कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, ये दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं और इनके द्वारा इनके इन्फेक्शन से इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसका रिस्क फैक्टर ये माना जाता है कि यह कहाँ आराम से हो जाता है, यानी सामान्य रूप से इसका इन्फेक्शन कहाँ देखने को मिलता है, कौन कौन से लोग बड़े आराम से इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसमें कुछ कैटेगरी बताई गई है। रिस्क फैक्टर में पहला जो बताया गया वो है इम्यूनो सप्रेशन। ऐसे लोग जो कोई लंग बीमारी, क्रॉनिक बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, जिनमें दवा का गुण होता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेशन में ले जाता है। तो इस तरह के व्यक्ति को ये कार्बंकल ग्रुप के फोड़ा बड़े आराम से अपना शिकार बनाते हैं और उनमें इनका इन्फेक्शन हो जाता है, ये फैल जाते हैं। दूसरा जो रिस्क फैक्टर बताया गया, डायबिटीज मेलाइटस, यानी मधुमेह रोगियों में, शुगर के पेशेंट में कार्बंकल ग्रुप के फोड़ा के होने के चांसेस अधिक होते हैं। तीसरा जो फैक्टर बताया गया वो है पुअर हाइजीन। ऐसे लोग जो व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, जिनकी हाइजीनिक कंडीशन बड़ी पुअर होती है, बड़ी बुरी होती है, और जो समय से स्नान नहीं लेते या फिर प्रॉपर ढंग से स्नान नहीं करते हैं, तो जिनकी पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत साफ सफाई का लेवल बहुत कम होता है, सही नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्तियों में इस ग्रुप के फोड़ा होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। अगला पॉइंट बताया गया माल न्यूट्रिशन, यानी भोजन में पोषक तत्वों की जब कमी हो जाए तो उस भोजन को हम बोलते हैं, उससे जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस के कमी के वजह से जो शरीर में तमाम प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो एक प्रॉब्लम कार्बंकल की भी हो सकती है। जो व्यक्ति माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं उनमें कार्बंकल होने के चांसेस अधिक पाए जाते हैं कंपेरेटिवली टू अदर पीपुल, या ऐसे व्यक्ति जो बैलेंस डाइट लेते हैं, रिच विटामिन युक्त डाइट लेते हैं। अगला पॉइंट बताया गया फॉलिकल ब्लॉकेज। अभी पिछली वीडियो में आपको बताया गया था, ये जो हेयर की रूट होती है फॉलिकल में होती है और वहां पर जब ब्लॉकेज हो जाता है तो फिर इस तरह के ग्रुप वाले फोड़ा, यानी जिसको हम नाम देते हैं कार्बंकल, ये राइज होने लगते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपको मुख्य रूप से बताए गए जहां पर आराम से, माने साधारण रूप से, सामान्य रूप से इनका अटैक हो सकता है। कौन कौन? ऐसे व्यक्ति जो ऐसा कोई ड्रग लेते हो जिससे इम्यून सप्रेस होता हो,
तो ऐसे व्यक्ति बड़े आराम से, तो जाहिर सी बात है जिसके बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होगी और उसको तो ये प्रॉब्लम होगी। तो इम्यून सिस्टम जिनका कमजोर होता है, सप्रेस होता है, उनमें कार्बंकल के होने के चांसेस तुलनात्मक रूप से दूसरे व्यक्तियों के होने के चांसेस अधिक होते हैं। फिर ये जो मधुमेह रोगी होते हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज मेलाइटिस ऑलरेडी झेल रहे हैं या इससे पीड़ित हैं, तो उनमें भी इस ग्रुप के फोड़ों के होने के चांसेस अधिक होते हैं। फिर अगला पॉइंट बता दिया पुअर हाइजीन, यानी ऐसे लोग जो व्यक्तिगत रूप से पर्सनल लाइफ में साफ सफाई पर ध्यान कम देते हैं या नहीं देते हैं और लिंग पुंज गंदे मंदे रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में कार्बंकल ग्रुप के फोड़ा होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। अगला पॉइंट बता दिया माल न्यूट्रिशन, जिनके भोजन में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो, यानी पोषक युक्त आहार न लेते हो, तो फिर ऐसे व्यक्तियों में कार्बंकल हो सकता है और वो बड़े आराम से कार्बंकल का शिकार हो सकता है। अगला पॉइंट बताया गया फॉलिकल ब्लॉकेज, ये हेयर जहां से निकलते हैं वहां पर फॉलिकल होती है, उसमें यदि ब्लॉकेज हो जाए तो फिर कार्बंकल ग्रुप के फोड़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें लक्षण क्या बताया गया, कौन से लक्षण देख करके आप ये डिसाइड कर लेंगे कि ये कार्बंकल ग्रुप का ही फोड़ा है और ये सामने वाला व्यक्ति कार्बंकल से ही पीड़ित है। तो लक्षण में आइए, पहले तो जो लक्षण दिखेगा वो क्या है, त्वचा के अंदर फ्लूइड या पस से भरे हुए पिंड जैसी संरचना, यानी स्किन के नीचे फ्लूइड भरा होगा या पस भरा होगा और वो पल्पिटेट करने पर एक लंप जैसा आपके हाथ में पल्पिटेट होगा, तो एक लक्षण तो ये हो गया। दूसरा लक्षण इसका जो बताया जाता है, ये जो फोड़ा होता है इसका जो सेंटर पॉइंट होता है या तो व्हाइट कलर का होता है या फिर येलो कलर का होता है, ठीक है। और तीसरा जो लक्षण बताया गया, स्पर्श करने पर उसका रंग लाल हो जाता है और वहां पर दर्द की अनुभूति होती है, यानी वो पेनफुल होता है। अगला पॉइंट है हीटिंग ओजिंग एवं पपड़ी युक्त होना। तो इस फोड़ों से जहां पर ये होते हैं वहां पर ओजिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब जैसे उसमें से भोजपुरी में एक शब्द होता है रसुआ, यानी वाटरी डिस्चार्ज होता है हल्का सा, उसको ओजिंग बोलते हैं, और उस पर फिर क्रस्ट बन जाती है, यानी पपड़ी बन जाती है। अगला पॉइंट बताया गया, इनके ग्रो करने की गति काफी तेज होती है, यानी आज एक दाना निकला कल 4 दाना निकल जाएगा, आज यहां निकला कल वहां निकला, तो इनके जो बढ़ने की रफ्तार है, दाने निकलने की जो गति है वो काफी तेज होती है। अगला पॉइंट बताया गया, ये आकार में मटर के दाने के समान तो होते हैं आमतौर से, लेकिन कभी कभी ये आकार में बड़े भी होते हैं। अगला पॉइंट बताया गया, फीवर होगा, इस पेशेंट को फीवर हो जाएगा, और क्या होगा, बॉडी वीकनेस की फीलिंग वो करेगा, शारीरिक रूप से अपने को वो कमजोर महसूस करेगा, वीकनेस की फीलिंग होगी उसे। और क्या होगा, दाने निकलने से पहले उस भाग पर खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, यानी पहले खुजली होती है, बाद में उसी जगह पर कार्बंकल के दाने निकल जाते हैं। जबकि अन्य फोड़ों में ऐसा नहीं होता है, तो ये प्रोमिनेंट लक्षण हैं, कार्बंकल के मुख्य लक्षण हैं, इन्हें आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। अगला पॉइंट बताया गया, इसके दाने शरीर के किसी भी भाग पर निकल सकते हैं, लेकिन बैक पर और नेप ऑफ द नेक, गर्दन के पिछले भाग पर और पीठ पर निकलने के इनके चांसेस अधिक होते हैं, संभावना अधिक होती है। तो ये रहे इसके लक्षण। लक्षण में आपको क्या बताया गया कि त्वचा के अंदर एक फ्लूइड भरा होगा या पस भरा होगा, आप पल्पिटेट करेंगे तो वहां पर एक लंप जैसा, पिंड जैसा संरचना आपके हाथ में पल्पिटेट होगी, और कार्बंकल के जो फोड़ा होते हैं और उनका जो सेंटर होता है, सेंटर बिंदु, मध्य बिंदु होता है, वो या तो व्हाइट कलर का होता है या फिर येलो कलर का होता है। उसको जब आप टच करते हैं तो उसका कलर लाल हो जाता है और काफी दर्द की अनुभूति होने लगती है। इसमें से ओजिंग होती रहती है, यानी एक रसुआ सा निकलता रहता है, वाटरी डिस्चार्ज हल्का हल्का होता है, फिर उस पर पपड़ी भी जम जाती है, और इनके दानों की ग्रो करने की गति काफी तेज होती है।
वैसे आकार में मटर के दाने के समान ही छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कभी कभी आकार में बड़े भी हो सकते हैं। और उस व्यक्ति को फीवर की प्रॉब्लम होगी, शारीरिक वीकनेस की फीलिंग होगी, दाने निकलने से पहले उस स्थान पर खुजली होगी, यानी पहले खुजली होगी, बाद में वहां पर कार्बंकल के दाने अराइज हो जाएंगे। और इसके दाने शरीर के किसी भी भाग में निकल सकते हैं, लेकिन पीठ यानी बैक और नेक ऑफ द नेक, गर्दन के पिछले भाग पर इनके निकलने के चांसेस अधिक होते हैं, संभावनाएं अधिक होती हैं। अब अगर ये निकल ही गया तो इसका आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो कार्बंकल की ड्रेनिंग फ्लूइड या पस जो भी हो दोनों में से निकालने के लिए ड्रेनिंग इसकी आवश्यक है। हम किसी पाइप के माध्यम से उसको ड्रेन कर देते हैं ताकि उसमें जो पस या फ्लूइड भरा हुआ है वो निकल जाए, वो साफ हो जाए। दूसरा जो ट्रीटमेंट बताया गया वो है एंटीबायोटिक थेरेपी, यानी इसमें आप एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। इससे कार्बंकल के पेशेंट को लाभ मिलता है। और क्या करना होगा? वार्म मॉइस्ट एप्लीकेशन, यानी एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो आप करते हैं या कोई चीज लगाते हैं तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए? वो वार्म मॉइस्ट होना चाहिए, गर्म मॉइस्ट होना चाहिए। और कार्बंकल को गंदे हाथों से कभी टच नहीं करना चाहिए। तो इसमें आपको सावधानी ये रखनी चाहिए कि जब भी इस तरह के कार्बंकल वाले फोड़ों को आप धुलते हैं, सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो पहले अपने हाथों को धुल लेना चाहिए, इसके बाद ही इनको टच करना चाहिए। और इनके साथ वो जो स्ट्रिक्ट नियम बताए गए हैं सेप्टिक के, उसको भी फॉलो करना चाहिए। पांचवा जो बताया गया ट्रीटमेंट, फोड़ों की साफ सफाई हमेशा एंटीबैक्टीरियल साबुन से ही करना चाहिए, किसी अरे गहरे साबुन से नहीं। बल्कि डॉक्टर आपको एडवाइज करेगा कि हाँ इस साबुन से आप इनकी क्लीनिंग करें, तो किसी एंटीबैक्टीरियल सोप का नाम आपको गाइड करेगा, तो उसी के अनुसार इनकी साफ सफाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी साबुन उठाया और उससे साफ सफाई में आप लग गए। अगला पॉइंट बताया गया, इन्फेक्टेड पार्ट के टच में आने वाले कपड़ों की धुलाई हमेशा बॉइल्ड वाटर से करनी चाहिए। इनका ठंडे पानी से यदि आप धुलाई करते हैं तो वास्तव में वो डिसइंफेक्टेंट नहीं हो पाते हैं, उनका शुद्धिकरण नहीं हो पाता है। इसलिए उसके टच में आने वाले क्लोथिंग को, कपड़ों को हमेशा बॉइल्ड वाटर से ही करना चाहिए। और इन फोड़ों को दबाने से भी बचना चाहिए। यदि इन फोड़ों के साथ आपने छेड़खानी जबरदस्ती किया, दबा दिया, तो फिर आपको झेलना तो पड़ेगा ही। तो इनको स्क्वीज करने से हमेशा बचना चाहिए। इस तरह की भूल कदापि न करें। तो ये रहा कार्बंकल फोड़ा। कार्बंकल क्या है? फोड़ा की ही वैरायटी है। तो इसके साथ हम इस वीडियो का वहीं पर एंड करेंगे। बाकी अगले वीडियो में हम कोई नई स्किन की ही प्रॉब्लम लेकर के इसी श्रृंखला में फिर आपसे मिलेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे।